ग्वालियर कलेक्ट्रेट में विभागों की समीक्षा बैठक के समय सिंधिया विकास कार्यों को लेकर एक बार फिर एक्शन में नजर आए। इस बार उन्होंने सभी अधिकारियों को काम पूरा करने की तारीख दे दी है। सिंधिया के इस एक्शन से पूरे प्रशासनिक अमले के पसीने छूट रहे हैं। इस बैठक में नगर निगम, जिला पंचायत, शिक्षा, स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी, ब्रिज कॉरपोरेशन सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। सबसे पहले केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कहा कि 3000 स्वास्थ्य कर्मियों का पहले राउंड का हेल्थ चेकअप 15 से 20 अप्रैल तक हो जाना चाहिए और हर वार्ड में स्वच्छता रैंकिंग का बोर्ड लगाया जाए। शहर के 4 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का रखरखाव करने के लिए कंसल्टेंट बुलाया जाए और 1 मई तक प्लान प्रस्तुत किया जाए। सड़कों के मेंटेनेंस और ग्रेडिंग सिस्टम के लिए 1 मई तक की टाइमलाइन दे दी है। ग्वालियर शहर की सड़कों को लेकर सिंधिया गंभीर नजर आए। उन्होंने कहा कि 400 करोड़ की राशि से सड़क निर्माण के कार्य चल रहे हैं। अन्य सड़कों के निर्माण के लिए प्रस्ताव सरकार के पास भेजा जाएगा। 125 किलोमीटर की लंबाई वाली 84 सड़कों के लिए 400 करोड़ की राशि प्रस्तावित है, जिसमें 38 किलोमीटर की 25 सड़कें और 90 करोड़ की राशि की स्वीकृति हो चुकी है और टेंडर लग चुके हैं। और उनके अधीन हम लोग उनके विचारधारा के आधार पर ग्वालियर को एक पर्यटन का केंद्र भी बनाएंगे और संस्कृति का भी केंद्र बनाएंगे। और जो मैंने कहा था 5-6 जो हमारे विचारधारा है, सांसद महोदय और हम अगले जो बैठक होगी प्रशासन के साथ हम लोग ग्रामीण अंचल में करेंगे, ताकि ग्रामीण योजनाओं के साथ साथ पर्यटन पर भी पूर्ण रूप से हम लोग विश्लेषण करें और आगे का मार्ग हम लोग साथ में मिलकर प्रशस्त करें। क्रोचमेंट है, उसका भी हम लोगों ने एक समीक्षा लिया है और इसके लिए भी हम लोग प्लान बना रहे हैं। और उसी के साथ आगे की जो कार्य प्रणाली है, एक तो हमारे स्वर्ण रेखा का जो एलिवेटेड रोड जो मेरा स्वयं की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, इसका टेंडर लग चुका है और 15 मई तक टेंडर फाइनल हो जाएगा। 1000 बिस्तर का अस्पताल आने वाले समय में हमने मांगा है कि इसमें मानव संसाधन की जो ज़रूरत है इसका प्रस्ताव प्रदेश सरकार के लिए हम लोग बनाएं और माननीय सांसद जी और हम दोनों इस पर कार्य करेंगे। जीवाजी यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज हम लोग स्थापित करना चाहते हैं। इसकी ज़मीन आवंटित की गई है। अब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से इसकी लीज़ की प्रक्रिया समाप्त होगी। उसके बाद जीवाजी यूनिवर्सिटी इस पर कार्य करेगी। रेलवे स्टेशन का जो एक नई योजना है उस पर माननीय सांसद जी और हम दोनों कार्य कर रहे हैं। मेरी रेल मंत्री जी से बात हुई थी, मई के महीने में टेंडर उसका भी लग जाना चाहिए ताकि उसके बाद उसका कार्य भी हम लोग शुरू करें। इसी के साथ जो नवीन एयरपोर्ट है, आप लोगों को मालूम ही है कि उसका टेंडर भी लग चुका है। दीवार का कार्य भी करीब 35% हो चुका है और अगले 1.5 माह के अंदर उसकी भूमि पूजन का कार्यक्रम भी हम लोग ग्वालियर में भव्य रूप से करेंगे। पॉइंट शेजवलकर साहब ने उठाया था, तो हमने एक नोट मांगा है इस पर कि पूर्ण विषय के साथ इसका नोट बनना चाहिए कि जिम्मेदारी कौन सी एजेंसी की होगी और कमीशनिंग कौन से तारीख पर होगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठा इस बैठक में कि हम लोग सूएज का कार्य कर रहे हैं, पानी का कार्य कर रहे हैं, पर वेस्ट ट्रीटमेंट, पूरे शहर की जो वेस्ट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है प्रोसेसिंग की, उसकी योजना भी बननी चाहिए। तो हमने आदेशित किया है कि जो हम लोगों का पुराना लैंडफिल है उसको हम लोग कैसे समाप्त करें और आगे जाकर भविष्य में जो दिन प्रतिदिन पर वेस्ट जनरेशन होता है उसका प्रोसेसिंग कैसे करें। नहीं, उसको अलग रखेंगे हम लोग। मर्ज करने की ज़रूरत नहीं है। स्मार्ट सिटी का कार्य अलग है, इसका कार्य अलग है। इसको हम लोग टूरिज़्म के साथ जोड़ेंगे। ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसको उसकी गति लाने के लिए का भी हमने समीक्षा की है जो कार्य करना है, और लोक निर्माण विभाग का भी और जीडीए का भी। और इस पर भी हमने आदेश हमारे तरफ से कई दिए हैं। मैंने ये भी कहा है कि जो हमारे ग्वालियर का संपूर्ण शहरी क्षेत्र का सड़क का नेटवर्क है उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। करीब 2595 किलोमीटर का हम लोगों का शहर का नेटवर्क है, जिसमें से 2285 किलोमीटर नगर निगम के अधीन आता है और बाकी पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई, एमपीआरडीसी और जीडीए और दूसरों के अधीन आता है। तो इसकी समीक्षा होनी चाहिए। इसकी समीक्षा मैंने कहा है 1 मई की होना चाहिए कि कौन सा सड़क वर्तमान में ए ग्रेड का है, बी ग्रेड का है और सी ग्रेड का है, और फिर उसका मरम्मत और रखरखाव और मेंटेनेंस का कार्य की एक रेडी इन्वेंट्री होनी चाहिए, ताकि ये स्थिति न हो कि इतनी दुर्गति हो कि आप लोग उसे फिर प्रकाशित करें और फिर हमारे सूचना में आएँ और फिर उस पर हम लोग कार्य करें। तो प्रशासन को भी तीव्र गति से उस पर कार्य करना चाहिए।
हमने इस बार हमने ट्रैफिक प्लान पे भी हमने बहुत विस्तृत चर्चा की है कि ग्वालियर के ट्रैफिक प्लान को हम लोग कैसे और सुदृढ़ बनाएं। इन्फोर्समेंट ऑफ ट्रैफिक रूल्स जो हम लोग ने मल्टी लेवल पार्किंग बनाए हैं उसकी समीक्षा हम लोग ने की है, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स, और इसी के साथ नए पार्किंग स्लॉट्स और हमारे ऑटो और बसेस के लिए भी एक नियंत्रण रूप की योजना हम लोग बना पाएँ ताकि ट्रैफिक के सिचुएशन पर भी हम लोग ग्वालियर में नियंत्रण रख पाएँ। कई ऐसे जगह हैं, क्रॉसिंग्स हैं जहां बिजली के खंभे लगे हुए हैं और उसके आधार पर ट्रैफिक सड़क के बीच में ही खंभा लगा हुआ है और ट्रैफिक उससे गति अवरोधक के रूप में वो ट्रैफिक के लिए पैदा हो जाता है। तो ऐसे 40 पोल्स हैं जो हमने रेखांकित किए हैं, करीब 20-25 लाख रुपए लगेगा। हमने कहा है कि 15 अप्रैल तक ये पूर्ण रूप से समाप्त हो जाना चाहिए और पोल्स को शिफ्टिंग ये 40 पोल्स के अगले 15 दिन के अंदर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाना चाहिए। शहर में जहाँ भी इंक्रोचमेंट है उसका भी स्टडी की जाएगी और 1 मई तक इसका प्लान हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके आधार पर आगे की कार्यप्रणाली हम लोग सुनिश्चित करेंगे। इसी के साथ साथ हमने ग्वालियर शहर के सड़कों के निर्माण के बारे में भी चर्चा की। वर्तमान में 84 सड़क करीब 125 किलोमीटर की लंबाई और करीब 400 करोड़ रुपए की एक प्रस्ताव बना है, जिसमें से वर्तमान में 25 सड़क करीब 38 किलोमीटर की लंबाई प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके आधार पर आगे की कार्यप्रणाली हम लोग सुनिश्चित करेंगे। इसी के साथ साथ हमने ग्वालियर शहर के सड़कों के निर्माण के बारे में भी चर्चा की। वर्तमान में 84 सड़क करीब 125 किलोमीटर की लंबाई और करीब 400 करोड़ रुपए की एक प्रस्ताव बना है, जिसमें से वर्तमान में 25 सड़क करीब 38 किलोमीटर की लंबाई और करीब 90 करोड़ रुपए की स्वीकृत हो चुकी है, जिसकी कार्य प्रगति पर है और टेंडर लग चुके हैं। जो बाकी सड़कें हैं उनका प्रावधान प्रस्ताव बना के उनके लिए प्रावधान प्रदेश सरकार से हम लाने की कोशिश करेंगे। एक और मुद्दा पिछले बैठक में उठा था कि जो सड़कें की लाइट्स हैं वो बार बार फूक रही हैं, तो हमने समय सीमा निर्धारित कर दिया है कि 15 मई तक शहर के सारे जो लाइट्स जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आते हैं उनको दोबारा दुरुस्त करके और उनका मेंटेनेंस का रिकॉर्ड भी और सिस्टम भी तय करके पूर्ण टिप टॉप शेप में रखा जाएगा। ग्वालियर में हमने तय किया है कि वेस्टर्न बाईपास की स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मीटिंग अभी तय होनी है, उसके बाद दिल्ली के स्तर पे, और फिर वेस्टर्न बाईपास जो एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है उसका कार्य भी हम लोग जल्द से जल्द शुरू करेंगे। स्मार्ट सिटी योजना की भी हम लोग ने समीक्षा की और आने वाले 6 महीने में 1 साल में इस योजना को भी हम पूर्ण करेंगे। अटल जी के स्मृति में जो गोरखी स्कूल का काम भी तीव्र गति से चल रहा है और आने वाले समय में ISBT, गवर्नमेंट प्रेस बिल्डिंग और अनेक दूसरे कार्यों का भी हम लोग कार्य जल्द से जल्द शुरू करेंगे। आखिरी मुद्दा था पर्यटन, और पर्यटन पे ग्वालियर से गुड्डू सविता की रिपोर्ट।